लगातार संख्याओं का मासा कितना होगा? तो याद रखिएगा, दो लगातार संख्याओं का मासा हमेशा एक आता है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर आ गया कि दो लगातार सम संख्या का मासा कितना होगा, तो सम संख्या लगातार नहीं भी आएगा तो सम संख्या का मासा हमेशा दो होता है। दो लगातार सम संख्या हो उसका मासा दो होता है। या दो विषम संख्या का मासा कितना होगा, तो विषम संख्या का मासा एक होता है। तो इस तीन टाइप का क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या? अब देखो, परिमेय संख्या इसमें हमको चुनना है ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? अपरिमेय संख्या। इसमें परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या करते हैं? पी बटे क्यू को बटे में, लेकिन है ना, याद रखिएगा यदि अंडर रूट में हो और यदि उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए तो वह जो है परिमेय संख्या होता है। से एक का वर्गमूल एक होता है, 144 का 12 होता है, ये परिमेय संख्या हो गया है ना। 50 दहें एक 110 आएगा, तो भाई एक का वर्गमूल नहीं, एक होता है लेकिन 10 के नहीं होता, 32 के नहीं होता, 5 के नहीं होता, तो ये समझ क्या अपरिमेय संख्या है। और 1/144 जो अंडर रूट में है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, परिमेय अपरिमेय। परिमेय वैसे संख्या कहते हैं जो अंडर रूट में हो और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। अगर वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले तो अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए तो परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, किसी पूर्णांक पी कोई पूर्णांक हो, पूर्णांक में कोई अंक है 2 3 4 5 6 7 8 एनीबॉडी है ना, प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। कौन इनमें से पूर्णांक हो, सम पूर्णांक होगा? देखिए, तो किसी भी अंक में 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो वह संख्या हमेशा जो है सम संख्या आता है। जैसे आप 3 ले लीजिए, ये भी पूर्णांक, इसको 2 से गुना कर दीजिए 6, सम संख्या हो गया। या आप कोई भी संख्या 5 ले लीजिए, इसको आप कोई सम संख्या 4 से गुना कीजिए 20, ये सम संख्या है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 2p। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? इनमें से कौन अशांत है? तो देखो दोस्तों, शांत और अशांत को हमने चुनने जानेंगे, शांत और अशांत है ना। तो इस शांत और अशांत के जो चुनेंगे वो भिन्न के हर से, यदि हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, 2 पावर n या 5 पावर n, 2 कितने बार आ जाए, 5 कितने बार आ जाए, लेकिन याद रखना है 2 और 5 है, या तो 2 2 ये आ जाए या तो 5 आ जाए, या 2 5 मिलाकर 2 के साथ 3 आना चाहिए है ना, या 5 के साथ 3 आना चाहिए, 5 के साथ 7 आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, तो वो हो जाता है शांत। तो इसका हमने अगर गुणनखंड निकालेंगे 50 का, तो आप देखिएगा ये 2 लगाएंगे 25, फिर 5 5, तो 2 5 के रूप में आ रहा, ये हो गया शांत हो गया है ना। ये देखिए 2 30 लगेगा, जैसे 30 लगेगा तो अशांत हो गया। तो सही जवाब हमारा बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 का शून्यकों के योग। शून्यकों के योग तो हम लोग पढ़े हैं, एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? माइनस बी बटे ए होता है ना। तो माइनस बी कितना है? माइनस 14 है। तो फॉर्मूला में होता है माइनस, अब माइनस 14 अब बाई 5, माइनस में प्लस, तो 14/5, 14/5 ऑप्शन सी में इसका सही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल। अशून्य पर मतलब हो गया शून्य नहीं होना चाहिए, तो अपरिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, तो अपरिमेय इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² माइनस 11 का शून्य क्या? तो शून्य में क्या होता है ना कि जीरो करके हल कर देना है, यानी कि x² माइनस 11 बराबर 0, इस तरह से हल करेंगे। इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x² बराबर 11, इसीलिए x बराबर √11, 11 का वर्गमूल नहीं होता है तो अंडर रूट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि, अगर नहीं जानते याद रखिएगा कि अंडर रूट के मान जो है प्लस और माइनस दोनों होता है ना, यानी कि ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्लस 11 और माइनस 11, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -4 है और गुणनफल -5 है?
है ना, किस द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा प्लस बीटा मिस हो गया मूलों का योग, एल्फा इंटू बीटा मिस हो गया मूलों का गुणनफल। तो देखिए इस पर रखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है -4 है इंटू एक्स अब प्लस मूलों का गुणनफल कितना है -5 है। तो कितना हो गया बंधु, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x -5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 हमारा सही आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। यदि बहुपद, अगला क्वेश्चन है ध्यान से, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, शून्यकों का योग कितना है 6 दिया है, जो योगफल दिया हुआ योग 6 है, यानी कि एल्फा प्लस बीटा का मान हमको दिया हो -6 दिया हो। तो एल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो b कितना है -k है, तो यहाँ लिखते हैं -k एगो फॉर्मूला माइनसवा होता है, अब बटे 1 हो गया, अब बराबर कितना दिया हुआ है देख लीजिए, मान दिया हुआ 6 दिया हुआ है ना, माइनस में प्लस हो गया, तो k का वैल्यू हो गया 6 है ना, k के वैल्यू कितना हो गया 6, हमारा सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, k के किस मान के लिए समीकरण 3x y बराबर -8 तथा 6x k y बराबर -16 समपाती होगा। समपाती हल क्या होता है ना, कि जब कोई ग्राफ खींचते हैं ना, जब कोई रेखा उसी रेखा पर आ जाए तो वो समपाती होता है। तो समपाती क्या होता है, जिसका अनंत हल होता है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। अब देखिए a1 कितना हो गया 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो गया -1 अब बटे -k ख़त्म हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k का मान 2 आएगा, 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है, ए में, ए हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो, 0 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगा। अगर आपको 4 और 7 है तो द्विघात बहुपद में कितना होगा भैया, 2 हल है, 4 और 7, एक 2 हल है, 2 है, सिंपल सा। अगला निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है। देखिए मूल 2 के मतलब हो गया कि x का मान किसका जो है 2 आएगा, इसको हल करने के बाद किसका हल 2 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे ना, सबको हल नहीं करेंगे बल्कि x के मान हमें रखेंगे बारी बारीक हर एक समीकरण में, जिसमें आपको ये साइड है ना 0 के जो बराबर आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, संतुलित कर देगा, उसका एक हल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम एक रखते हैं मान, देखिए हम इसमें मान रख के दिखाते हैं आपको, क्या 0 आ तक नहीं आता। तो x का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 -21, 2 दूनी 4 -8 -21, क्या इसको हल करने में 2 आएगा, आप चेक कीजिए 2 आएगा, 2 नहीं आएगा, तो मैं 0 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आती, हल नहीं है। इस तरह से इसमें बैठाएंगे, नहीं आएगा, देखिए इसको बैठाते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 2 है तो 2 का होल स्क्वायर -4 गुने 2 है ना, आप प्लस कितना है आपका 5 है, 2 दूनी 4 -8 प्लस 5, 5 4 13, 13 में से 8 गया, कितना बच जाएगा बंधु 5। देखिए 0 नहीं आया, नहीं हल हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो इस तरह से इसमें आप हल हो जाता है, देख लीजिए इसमें होता कि नहीं होता, इसमें भी नहीं होगा, इसका हल है, आप रख सकते हैं, रखिए। देखिए 2 गुने 2 का होल स्क्वायर -7 गुने 2 अब प्लस 6 है ना, तो 2 दूनी 4 हुआ ना, 4 दूनी 8 -14 प्लस 6, 6 और 8 14 -14 बराबर 0, देखिए 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 चर में 2 रेखीय समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो, प्रतिच्छेद इस तरह प्रतिच्छेद करता है। देखिए जब हम आलेख खींचते हैं तो हमारा 3 कंडीशन होता है, एक क्या होता है आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, दूसरा क्या होता है समांतर हो जाता है, तीसरा क्या होता है उसी पर संपाती हो जाता है। जब प्रतिच्छेद करता है उसका सिर्फ एक हल होता है, अगर समांतर हो तो इसका कोई हल नहीं होगा, अगर संपाती हो तो इसका अनंत हल होगा। तो क्वेश्चन बदल के भी आएगा तो इसको हम बना सकते हैं इस तरह से। देखिए
तो यदि दो चर में दो रेखीय समीकरणों का लेख क्या है, प्रतिच्छेद करता है, तो इसका सिर्फ क्या हल होगा, एक ही हल होगा। क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर श्रेणी की सावांतर डी है, सावांतर मत मिस डी के मान जो है -2 है, तो हमें क्या निकालना, A17 और A13 का अंतर। A17 मतलब होता है A+16D माइनस A17 मतलब A+12D। इसको हल कीजिए तो A+16D माइनस A-12D, ए में ए गया खत्म, 16D में गया 12D, तो 4D बचा। तो क्या हो गया, 4 गुना D की वैल्यू कितना है, -2 है ना। तो यहाँ पर -2 रख दिए तो कितना हो जाएगा, -8। तो -8 किस में है, उसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। समान है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान हो तो c के मान ज्ञात करना। यहाँ c के मान ज्ञात करना है कि जब इसके मूल समान हो। तो मूल समान कब होता है, जब b² - 4ac का मान 0 होता है। तो b क्या होता है, b और a और c, चलिए पहले a जानते हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको a कहते हैं, और एक्स का जो गुणांक होता है उसको b कहते हैं, और अचर राशि को c कहा जाता है। अब इसको हल करेंगे, b कितना है तो आप देख लीजिए, b कितना है, a है ना, b² - 4ac। b कितना a है तो a² - 4, a कितना है b है, c कितना है c है, इसका मान कितना है 0 से बराबर है। अब देखिए ये कर देंगे इधर तो कितना होगा, मैथ से हो जाएगा +4bc = a²। इसीलिए हमको c का मान निकालना है बंधु, तो क्या हो जाएगा a²/4b। ऑप्शन किस में, बी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का ब्रह्मा पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का ब्रह्मा पद ज्ञात करना है। तो ब्रह्मा पद के क्या होता है, a+11D। अब a के वैल्यू क्या है, 5 है, +11, d की वैल्यू क्या है, d क्या होता है, सर्वांतर होता है, कितना की वृद्धि हो रहा है, तो देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, 3 की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 5 + 11 33, 33 और 5 38, तो 38 मेरा क्या हो गया सही आंसर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। x का समीकरण क्या होगा, देखिए जब आपको x के मान 0 हो तो वो y पर होगा, जब y का मान 0 हो तो x पर होगा, उसका अपोजिट याद रखिएगा। तो y का समीकरण होगा कब, जब x = 0 हो, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद है। तो मान लिया जाए वह nवां पद जो है ऋणात्मक पद है, और ऋणात्मक मतलब क्या, वो 0 से छोटा आना चाहिए। तो nवां पद हमने क्या कर दिए, ऋणात्मक पद यानी 0 से छोटा पद, nवां पद। तो देखिए ये क्या है, nवां का मान क्या हो गया, a+n - 1 × d हो गया। अब लेस देन बराबर 0, लेस देन 0, a का मान कितना हो गया 25 +n - 1, d का वैल्यू कितना, घटाइए इसको, -5 > 0। तो ये हो गया आपका, यहाँ लिखते हैं 25 - 5n + 5 लेस देन 0। तो 25 × 5 = 30, 5n इसको है ना उधर कर देंगे तो 5n = 30, इसलिए n = 30/5, 6 × 5 = 30, यानी कितना आंसर हो गया 6, छठवां पद जो है ऋणात्मक पद आएगा। अगला क्वेश्चन आइए, है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन जो है AP में नहीं है। तो देखिए AP को चेक करने का तरीका क्या है कि दूसरा पद माइनस पहला पद घटा दिया जाए, तो इसको तीसरा पद माइनस दूसरा पद से अगर बराबर आ गया तो AP में हो जाएगा, यानी कि ये घटाव एक करेंगे तो D आएगा, फिर एक घटाव एक करेंगे तो फिर D आएगा, बराबर आ गया, AP में हो गया। अब इसको हल कीजिएगा तो AP में नहीं होगा, है ना, AP में नहीं होगा। हल करके देखिएगा कैसे, इसको देखो √2, इसको 4 दूनी 8 हो गया, 2 √2 हो गया, इन 9 दूनी 18 हो गया, 3 √2 हो गया, ये हो गया 32 हो गया, तो है ना,
तो 16 दूनी 32, 4 √2, हाँ ये भी है ना। अब इसको ही घटाइएगा, इस समान नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स एक्स से बिंदु Q 3 6 की दूरी है ना। एक्स एक्स से देखिए ये हो गया एक्स एक्स, ये हो गया बाई एक्स, है ना। यहाँ पर बिंदु है क्योंकि प्लस है तो यहाँ होगा, है ना। Q है 3 है 6 है, तो एक्स एक्स से बिंदु यहाँ देखिए एक्स एक्स से बिंदु यहाँ एक्स एक्स गया, ये बिंदु की दूरी, तो ये बिंदु की दूरी क्या हो गया, ये बाई हो गया, तो इसका क्या हो गया बाई कितना 6 है, तो 6 का इसका सही आंसर होगा। इसी से संबंधित क्वेश्चन है नेक्स्ट, बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में। देखो पाद हमको जो है ना देखना है, देख लीजिए ये एक्स एक्स ये बाई एक्स हो गया, है ना। देखो इसका मान क्या होता है आपने जाने नहीं जानते हैं, देखिए इसको एक्स कहते हैं, इसको एक्स डैश हुआ, सब एक्स एक्स है, लेकिन ये मूल बिंदु से ये जो राइट है ये प्लस होता है, ऊपर जो है प्लस होता है, इधर जो माइनस होता है, इधर जो है माइनस होता है, तो ये एरिया में क्या प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है, ये एरिया में क्या माइनस प्लस है, इस एरिया में क्या माइनस माइनस है, इसको क्या है प्लस माइनस है। इसको एंटी क्लॉकवाइज हम काउंटिंग करेंगे ऐसे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। प्लस प्लस क्या होगा प्रथम पद है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ए 3 - 4 और बी 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु नियामक क्या हो गया। देखिए हमारे पास दो बिंदु ए है और बी है, इसके मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक कितना हुआ, तो मध्य बिंदु के नियामक फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 होता। तो x1 कितना है 3 है, तो 3 + 1 /2 हो गया, कॉमा -4 + 2 /2 हो गया। इसको हल करेंगे तो 3 एक कितना होगा 4/2, ये कितना होगा -2/2, तो ये 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, ये 2 - 1 क्या हो गया आंसर। तो 2 - 1 किस में है, 2 - 1 ऑप्शन सी में, सी हमारा सही आंसर हो गया। सी बड़ी प्यार से इसको रंग देना है, गोल गोल से रंगते समय ध्यान देना है कि रंगे हुए एरिया से बाहर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी कितना होगा, तो मैं P कितना -1 - B है, तो मूल बिंदु के नियम में क्या होता है 0 0 होता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x नियामक अंतर का वर्ग, तो 0 - 1 का स्क्वायर, ये बाय नियामक का अंतर का वर्ग, तो बाई माइनस बी हो जाएगा, है ना। अब इसको हल करेंगे तो मैथ में प्लस हो जाएगा, 0 + a तो a ही आएगा, a स्क्वायर, ये क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, तो आप इसको तो जोड़िएगा नहीं, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर हमारा सही ऑप्शन ए में हो गया, तो ये सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बिंदु K2 -3 4 7 5 संरेख है, देखो संरेख कब होता है जब x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 यानी प्लस x3 × y1 - y2 का वैल्यू कितना हो गया 0 हो जाएगा। तो इस पर मान रख के अगर हम हल करते हैं इसमें मान रख के अगर हल करते हैं तो हमारा इसका सही आंसर जो आएगा है ना वो आएगा -63 आएगा, तो -63 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। हल कीजिएगा, नहीं आएगा मैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर कि क्वेश्चन नंबर 27 डिटेल में बताइए, मैं हल करके बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात, देखिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो यदि इधर वर्ग हो जाएगा तो वर्ग खत्म करेंगे क्या √ हो जाएगा। तो इस प्रकार का हिसाब जब आता है ना तो ये दोनों को क्या कीजिए वर्गमूल निकाल दीजिए, ऑप्शन देखिए सही आंसर हो जाएगा, तो 5:8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0 8 0 0 6 0 तो त्रिभुज के परिमाप
क्या होगा? तो त्रिभुज के परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योगफल होता है ना, भुजाओं का योगफल। त्रिभुज के भुजाओं का योगफल को हम बोलते हैं परिमाप। हमारे शीर्ष दिया हुआ ए बी सी दिया हुआ, ध्यान देखिएगा। तो ए का नियामक कितना है? 0 8 है। बी का नियामक कितना है? 0 0 है। सी का नियामक कितना होगा? 6 0 होगा। अब हम क्या निकालेंगे? ये रेखाएं, ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी और ए या सी के बीच की दूरी। चलिए निकालते हैं, है ना। देखिए डिटेल से हमने ए बी के मान निकालेंगे। तो ए बी क्या होता है? √x नियामक अंतर का वर्ग। तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। देखिए 0 0 खत्म हो गया, केवल क्या बचेगा? 8 का होल स्क्वायर। तो कितना? 8 8 64। ये कितना आ गया? 64 आ गया। अब इसी तरह से हमें ये निकालना है ना जी। इसको तो इसको मान कितना आएगा? 36। इसको 64 आ गया। इसका मान कितना होता है? 8 होता है। इसको निकालेंगे, इसको तो क्या आएगा? 36 आएगा। 36 मान कितना हो गया? 6 हो जाएगा। चलिए 8 से जोड़ दिए। अब हमको ये निकाल लेना है। तो ये कितना होगा? देखिए ये घट देंगे 6 का होल स्क्वायर। थोड़ा शॉर्ट चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 8 का होल स्क्वायर तो 6 6 36 8 8 64 बराबर 100। 100 में कितना होता है? 10, है ना। तो 10 8 और 6 इसको आप जोड़ दीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा, है ना। तो 8 6 14 और ये 24 इसका सही आंसर होगा। लेकिन 24 तो इसको दिए, हाँ सॉरी, हाँ 24 यहाँ ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में, है ना। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में, है ना। चलिए ए बी सी है। तो ए बी स्क्वायर का मान जो है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए ए बी का मान, यानी सबसे बड़ी भुजा है क्योंकि दोनों के ऊपर के बराबर है। तो सबसे बड़ी भुजा के जो सीधे वाला सम्मुख जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। चलिए कौन सी पूछ रहा? कितना? 90 डिग्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बाबू याद रखना है। क्या होता है? θy 360 पाई R स्क्वायर होता है। अब थीटा का वैल्यू कितना है? P है। तो यहाँ पर हमने P लिख दिए, बटे कितना होगा? 360, पाई का मान पाई, R का मान R। अब यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढिए, कोई जरूरी नहीं कि लगातार ही ढूंढना है, थोड़ा इधर उधर भी जा सकता है। P पाई R, चलिए सॉरी R स्क्वायर होता है। तो P पाई R स्क्वायर इसमें है ना। ऑप्शन सी, क्योंकि 360 भी देखना है ना, 360 वाला ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यदि त्रिभुज के दो कोणों के योग तीसरे कोण के बराबर हो। देखिए इस क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब आता है इसको डिटेल से बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर याद रखते हैं ना कि यदि दो कोणों के योग तीसरे कोण को बराबर हो तो हमेशा वो जो है समकोण होता है ना। और कौन समकोण होता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि 45 45 90 इसका सही आंसर होगा, है ना। अगर लॉन्ग में कभी आएगा हल करने का मौका मैं हल करके बतला दूंगा। चलिए कोई बात नहीं। अगर जिन विद्यार्थियों को समझना है कि 32 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल बतलाइए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम एक छोटा सा इसको हल करके आपका यूट्यूब पर डला जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि त्रिभुज जो है क्या है? EFG त्रिभुज है और ये दोनों समांतर। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर छेद करता है वो एक के अनुपात में बांटता है। तो ए बटे ए हम कर देंगे। तो चलिए इसको हम बटे करके हल करते हैं, तुरंत मालूम पड़ जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको हल कीजिएगा तो ए बी आएगा। हल करते हैं, क्या हो जाएगा? ए बटे ए, तो EL, चलो इसको x मान लेते हैं ना। x बटे 7.2 बराबर 1.8 बाई 5.4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ आ जाएगा। तो x का मान होगा 7.2 गुने 1.8 बटे 5.4, है ना, 5.4। 18 तिया 54। अब 3 हो गया। अब 3 से इसको काट देंगे तो कितना होगा? 3 इकाई 3 दूनी 6, 3 दूनी
6.4 वाला कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो आसपास रेखाएं हैं तो इस तरह है कि कोण ए टी बी बराबर 70 डिग्री और कोण ए ओ बी बराबर निकालना है। तो देखिए ए क्या है, वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, टी देखिए दोनों उभयनिष्ठ यानी कि बाहर होगा, इस पे आसपास रेखा, इसका आसपास रेखा, इस तरह से ये कोण दिया है 70 डिग्री, यहाँ हमको ये कोण निकालना है ए ओ बी निकालना है। तो देखिए क्या होता है ना, याद रखिएगा, किसी वृत्त के आसपास रेखा के आसपास बिंदु से खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो यहाँ क्या हो गया, लंब हो गया, लंब हो गया। ये क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360 होता है। तो क्या कीजिए 360 में इसको जोड़ के घटा दीजिए, है ना, जोड़ के क्या करेंगे घटा देंगे। तो कितना 360, इसको जोड़ेंगे 250 आएगा, जोड़ लीजिए 250 आएगा, इसको आप घटाइए, है ना, 110 डिग्री आएगा, यानी कि 110 हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों शीर्षों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है। देखिए कोई वृत्त है, ये हो गया केंद्र हो गया, अरे यहाँ से जब हम मिला दिए तो क्या हो गया व्यास हो गया। अब यहाँ से एक आसपास रेखा खींचिए, आसपास रेखा, तो आसपास रेखा आसपास बिंदु पे क्या होता है लंब होता है, ये लंब होता है। तो जब लंब जो है ये लंब है ना, तो 90-90 है और 90-90 जोड़ दे क्या हो गया 180 हो गया। तो नियम में दो रेखा समांतर का होगा जब उसके तिर्यक रेखा को अंतः कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा समांतर होगा। तो याद रखिएगा, इतना जाने जरूरी नहीं है, ये याद रखिए ना कि यदि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों के बीच खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होगा भाई समांतर होगा। क्या होगा समांतर होगा, याद रखिएगा, बस ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाइए। यल और यम समांतर है, यल समांतर यम, इसको यल है, ये जो दो लाइन है इसको समांतर पैरेलल का ये होता है संकेत, दो लाइन को समांतर कहते हैं। तो यल और यम पैरेलल है, तो ये टी का है, इसका तिर्यक रेखा है। तो इसका क्या नियम होता है ना कि इसका संगत कोण आपस में बराबर है, एक ही ओर का बनाया गया कोण संगत कोण कहलाता है। इसका संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो ए के मान ज्ञात करना है, तो संगत कोण बराबर होता उस नियम से निकलेगा 3a + 60 डिग्री बराबर 4a + 40 डिग्री। इधर आ जाएगा 3a - 4a बराबर 40 - 60, तो माइनस ए होगी, आज 40 में से 60 गया -20, माइनस खत्म, ए बराबर कितना हो गया 20 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, मान लीजिए पी है, इसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी आसपास रेखा की लंबाई ज्ञात की, आसपास रेखा। तो क्या होता है थोड़ा कि आसपास बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 हो गया तो ये कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार के मान क्या होता है b बराबर √h² - p²। तो h के वैल्यू कितना है, कर्ण जिसको बोलते हैं वो 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर - 6 का होल स्क्वायर, तो 10 का होल स्क्वायर 100 - 36 √64, 64 का वर्गमूल हो जाता है 8, है ना। तो 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 2 cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री, इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो जो इसका गुणांक होता है ना वो आंसर हो जाता है। अब कैसे होता है ये देख लेते हैं। देखिए 2 cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री, हम क्या करेंगे ना थीटा को बराबर करना होगा हमें। थीटा कैसे बराबर, पूरा कोण से, यानी कि cos थीटा बराबर क्या होगा sin 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 37 डिग्री है। अब बटे हो गया sin 53 डिग्री, है ना। अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा sin 53 अब बटे sin 53, कट गया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए, तो 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होगा? तो सेक 60 के जो मान होगा वो कोसेक 30 के बराबर होता है। आप सारणी देखकर याद कर लेंगे, सारणी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनी जाता है। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? कोसेक 30 से बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे AC में किसका मान होता है? AB बटे AC। देखिए यहाँ पर एंगल है, थीटा है ना, अल्फा है, तो ये क्या हो गया? B हो गया, A क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो क्या होता है? साइन नहीं होता, कोस के मान होता है B बटे H, है ना, तो कोस अल्फा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि कोसेक BYA, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोसेक वाला एक्चुअली होता है क्या, कोसेक का फॉर्मूला होता है H बटे P होता है। तो H के वैल्यू B है, अब P के वैल्यू A है, तो हमें B बेस निकाल लेना है। तो बेस बराबर क्या होता है? अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि H B है और A है। अब हमें सेक के मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? H बटे B। तो H के वैल्यू कितना है? B है, और B के वैल्यू कितना आया है? अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो गया? A इसका करेक्ट आंसर हो गया, A। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, गौर से देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डॉट डॉट 10 89 डिग्री तक है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, इसका मान जो है हमेशा 1 आता है। वो कैसे 1 आता है? तो 10 1 डिग्री तोड़ेंगे पूरक में तो कोट 89 डिग्री होगा, और कोट 89 और 1089 का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार करते जाएंगे तो बीच में हमें बच जाएगा वो 1045 बच जाएगा अलग। तो 1045 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार इसका मान 1 ही आएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोसेक 90 माइनस A का वैल्यू कितना होगा? ये पूरक पर डायरेक्ट फॉर्मूला पर, तो कोसेक 90 माइनस A का मान क्या हो जाएगा? साइन A। ऑप्शन देखिए B में है ना, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A बराबर 35 डिग्री, तो साइन A प्लस कोसेक A का मान निकालना है। तो देखिए साइन A और कोसेक A का मान 1 हो जाता है, A के वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आप समझ लीजिए कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 46। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोस थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकाल लेते हैं तो 90 बटे 3 कट गया, कितना हो जाएगा आपको? है ना, 30 हो जाएगा। तो कोसेक 30 का वैल्यू, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो r का वैल्यू नहीं है, तो r के मान हमें निकालना है। तो r देगा कौन? क्षेत्रफल देगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर बराबर कितना? 154। तो आपको पाई का मान 22/7, r स्क्वायर बराबर 154। तो r स्क्वायर बराबर 154 बटे 22 गुने 7, तो 62 से। तो r स्क्वायर बराबर 7 7 हो गया, 7 का होल स्क्वायर, इसीलिए r का मान कितना हो गया? 7। आप जानते होंगे जब आधार अलग हो पावर सेम हो तो आधार बराबर हो जाता है, r बराबर 7 हो जाता है। तो r का मान हो गया 7। हमें निकालना है क्या? परिधि। त्रिज्या निकालना है, परिधि। तो हमें परिधि 2πr होता है, या तो 2πr का क्या हो जाएगा? 2 गुने 22/7 और गुने 7, 7 7 खत्म, बैदूनी 44 सेंटीमीटर क्या इसका हो जाएगा? आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना, मतलब सोल्व करेंगे। क्या है? सेक थीटा
प्लस टेन थीटा इंटू कितना, ध्यान से 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा हिसाब में क्या करते हैं ना, जो लिखावट को एक करते हैं, जैसे साइन को सभी को साइन में ला दीजिए, या कहे का मतलब आपको जो है कुल के टेन में ला दीजिए। लेकिन देखिए साइन लाना इजी है, क्या करेंगे, सेक के क्या होता है 1 कोस थीटा प्लस टेन के क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखिए भिन्न के जोड़ निकालेंगे सेम हो गया, तो एलसीएम निकालेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी पर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या हो गया कोस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा, अब बटे कोस, एक कोस खत्म एक कोस बच गया, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा कोस। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट आइए, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, स्तंभ की ऊंचाई से है, देखिए एक स्तंभ हो गया और इसका ये छाया हो गया, तो ये स्तंभ की ऊंचाई मान ली जाए x है, तो छाया की लंबाई कितना होगी इसे 3 गुना, यानी कि √3x हो जाएगा। तो इस सूर्य का उन्नयन कोण थीटा ज्ञात कीजिए, यहाँ पर थीटा है तो ये हो गया b हो गया, ये p हो गया, है ना, ये b हो गया, ये p हो गया, तो bp क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा p बटे b, p का मान है x, इसका मान है √3x, ये खत्म, तो कितना होगा टेन थीटा रहा 1 बटे √3, टेन थीटा रहा √3। तो अब बताना है कि थीटा का टेन थीटा किसका मान 1 बटे √3 होता है, तो टेन 60 का होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, कुछ नहीं, देखिए 9 9 सेम में है, तो 9 क्या ले लेंगे, ये हम 9 क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लिए, सॉरी ये क्वेश्चन क्या है, 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 10 स्क्वायर अल्फा, दोनों में 9 9 है, कॉमन ले लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, इसका नहीं होता फॉर्मूला, लेकिन अगर माइनस फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर के, तो फिर हम माइनस कॉमन ले लिए, तो कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो -9 गुने 1 यानी कि -9 आंसर हो गया, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई क्रमशः इतना है, इसका विकर्ण कितना हुआ, तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तो लंबाई कितना है 10 का होल स्क्वायर 100 हो गया, 8 का होल स्क्वायर 64 हो गया, 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, इसको हमने वर्गमूल निकाल देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 200 का तो वर्गमूल होता नहीं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 100 गुने 2, और 100 का वर्गमूल होता है 10√2, तो 10√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की संभावना p है, तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या हो, पूरक, तो पूरक क्या होता है किसी घटना पूरक जो होता है 1 माइनस संभावित, तो कौन ऑप्शन डी में, डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आंकड़ा 12 17 21 26 38 42 57 62 के प्रतिशत, देखिए प्रतिशत बराबर क्या होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, तो इसमें से देखना सबसे बड़ा मान मेरा क्या है, तो देखिए 81 है, तो हमने 81 माइनस सबसे न्यूनतम मान कितना है, तो आप देख लीजिए 12 है, देख लीजिए 12 है कि नहीं है, 12 है, अगर आपको ये देख सकते हैं आप 12 है, तो -12 कर दिए, इसको अब घटा देंगे, तो देखिए 1 में से 3 गया, कितना बचेगा भैया, नहीं 11 में 3 गया 9, 7 में से गया 6, 69, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा यल इकाई है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना यल है, तो यल स्क्वायर, तो वर्ग इकाई 6 यल स्क्वायर वर्ग इकाई आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा
5 4 13 9 8 9 9 11 14 का बहुलक ज्ञात करना। यहाँ परिसर था, ये क्या है, बहुलक है। दोनों एक ही चैप्टर का है, क्लास 9 का है। आइए, तो यहाँ पर बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है ना, तो जिस आंकड़ा की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक होता है। तो देखिए कौन सा इसमें अंक है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, तो वो 9 है जो 3 बार रिपीट हुआ है, तो 9 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति ये तीनों बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। माद मात्रिका बहुलक हो तो ये नहीं है, मानक विचलन नहीं है, तो मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है, ये हमारा सही आंसर हो गया। निश्चित घटना का परिक्ता कितना होता है, कि निश्चित घटना की परिक्ता 1 होता है, जो निश्चित हो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगा, तो 1 इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब आर हो गया, इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 यानी कि यल हो गया, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू यल प्लस आर, है ना, याद रखिएगा, है ना, पाई आर इंटू यल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है बताइए, पाई का वैल्यू 22/7 और गुने आर का मान कितना, तो आर का मान हो गया 14 इंटू यल का मान कितना 15 प्लस आर का मान 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 14 और 15 कितना हो गया 29, है ना। अब बताइए 44 गुने 29 कितना होगा 1276, और क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है तो 1276, देखिए ऑप्शन ए में है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3 और 4 हो तो उसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हिसाब में क्या कीजिए ना, अगर परिधि का अनुपात दिया हो या त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, आज क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसको वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना वर्ग हो जाएगा आपको, 3 तिया 9 और 4 चक 16, तो 9:16, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बस इतने याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन सही बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने भुजा समांतर होता है। चलिए अब ये समांतर एक तिर्यक रेखा और ये समांतर एक तिर्यक रेखा है, तो देखिए इस पर इस तरह से जेड कोण बन गया, तो जेड पर बनाएंगे कोण एकांतर कोण होता है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री हो गया तो ये त्रिभुज बन गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, है ना, इसका मान 180 में इधर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा 125, इसको घटाएंगे 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, 55 डिग्री, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया, है ना। समझे, सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा नियम याद रखना है, ये समांतर चतुर्भुज का और समांतर में जो पैरेलल होता है वो उससे बाद एकांतर नियम से। अगला क्वेश्चन है कि 45 तथा 60 का मासा ज्ञात करना है। 45 और 60 के मासा, तो भैया मासा निकालना सिंपल सा है, 60 में 45 से भगा दे दीजिए, मासा निकालिए, तो ये कितना हो गया भाई 45 से एक कम 45 से ये घटा देंगे तो 15 हो गया, ये लगा देंगे 15 45 हो गया, कट गया, इस 60 कितना होगा 15, तो इसका जो है मासा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात, भैया बहुपद घात और सबसे बड़ी घात जो होता है वो बहुपद की घात कहलाता है, तो 2 है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 0.7 रेकरिंग, कि रेकरिंग जब लगा रहता है तो उसका मतलब बटे 9 होता है, तो 7/9 है ना, 7/9 किस में है, ऑप्शन ए में है, इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि px x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में p1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यफ x है तो f1 ज्ञात करना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ एक रखिए, आंसर हो जाएगा। कितना हुआ 1 का होल क्यू 1 माइनस 5 गुने 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 2 गुने 1 और प्लस 2, तो 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2 2 2 4 1 5 माइनस 5 बराबर 0,
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है π/3 है। देखिए π/3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, यानी कि जब आपको पाई लग गया तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। कौन कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। शून्य का योग, शून्य का योग मीन्स क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान b-b/a, b कितना? -3 हो गया और 1 यानी कितना हो गया? -3। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8⁻0 गुने 2⁻0 का मान कितना होगा? 8⁻0 गुने 2⁻0 का मान कितना होगा? बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनिए, एकदम आपको कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को। देखिए ये घातांक का क्वेश्चन है, तो जब किसी भी अंक पर पावर शून्य हो, कोई भी अंक एनी बड़ी, उस पर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। याद हो गया? तो देखिए 8⁻0 का वैल्यू 1, 2⁻0 का वैल्यू 1 हो गया, तो कितना? 1 गुना 1 कितना होगा? 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y² × 1/y + 3 = 0, इसका वैल्यू कितना होगा? कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट में होता है गुना, इसको गुना कर दीजिए। y² गुना 1, तो y², अब बटे देखिए y है, प्लस कितना हो गया? 3y², एक y कट गया, कितना बच गया? आप थोड़ा देख लीजिए, तो y + 3y² मिलाया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में मिल रहा ना? ऑप्शन डी इसका सही आंसर। कहने बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 3x - 5y = 0 और 9x + 15y = 0, तो x/y के मान क्या होगा? x/y का मान क्या होगा? देखिए एक तो है, इसको हल कर देंगे। दूसरा क्या हो गया? ये x/y को इसमें या इसमें रखिए, अगर 0 सब्स्टिफाइड कर रहा तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको रखिए, x का मान 1, तो 3 हो गया, मैं 5 नहीं आएगा। 0 रखिए, 0 रखिए, आराम से इसका मान आ गया। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, है ना? समझे? चलिए अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का समांतर ज्ञात करना है। जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सावांतर क्या हुआ? सारावांतर, है ना? देखिए इसको जो है, ये जो हो गया वो प्रथम पद हो गया, तो सारावांतर डी का मान जो होता है T2 - T1। T2 कितना है? 5/4 - 3/4, 5 में 3 गया, 2/4, 2 दूनी 4, 1/2। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी से है, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा का जो है ना, परीक्षा में बहुत मदद मिलेगा। 1 घंटा का वीडियो है, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत सारा मदद मिलेगा। अब देखिए, आइए आप इस तरह से क्वेश्चन आता है अभी परीक्षा में, क्या है? द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 का विवेक्तर क्या हुआ? विवेक्तर बोले या विवेचक बोले, वो निकलना है। तो विवेचक बराबर होता है b² - 4ac, इसका मान निकालना है। तो b कितना है? -15 का होल स्क्वायर, -4 गुने a और गुने c 50 है, तो 15 का होल स्क्वायर 225 होता है। अब 50 गुने 4 कितना होगा? 200 होगा, और 225 में गया 200, कितना बचेगा? 25 बचेगा, है ना? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए, सारावांतर डी, तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला बटा एपी का फार्मूला पर n पदों का योगफल बराबर, तो फार्मूला क्या होता है ना? n/2, ये फार्मूला होता है, n/2, 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला है ना? फार्मूला याद रखिएगा, ये आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ax² - bx + c
बराबर 0, तो x का मान ज्ञात करना है। ये भी फार्मूला है ना। श्रीधार चार्ट जो सूत्र विधि से बनता है वो है, तो क्या होता है -b प्लस -b² -4ac/2a। क्या बोले -b, अब देखिए हम बोल रहे हैं, देखिए ये फॉर्मूला होता है -b प्लस -√b² -4ac/2a। मिलाइए ऑप्शन में डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समांतर CD का है ना nवां पद Tn n-5n है तो A7 ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं कीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 पुट कीजिए, तो 9 - 5 × 7, तो 9 - 7 बचे 35। अब देखिए 35 में से 9 गया कितना बचेगा, है ना 35 में से 9 गया कितना बचेगा, तो 35 में 9 गया तो -26 बचेगा, तो -26 का सही आंसर हो गया। घटाइए भाई, छोटा में जब बड़ा घटता तो मैथ्स में आता है ना, ये कुछ तो याद होना चाहिए, ये क्लास 6 से ही शुरू होता पढ़ाई। अगला क्वेश्चन आइए कि कोसेक स्क्वायर -1 का मान क्या होता है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला पर है ना। कोसेक स्क्वायर -1 का मान होता है कोट स्क्वायर। थीटा है तो यहाँ पर हुआ थीटा, ऑप्शन बी। सेक 90 - थीटा, ये भी फार्मूला पर है। सेक 90 - थीटा पूरक पर है ना, सेक 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा। देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी। बिंदु -12 - 8 का भुज क्या होगा। तो देखिए भुज और कोटि इस तरह का क्वेश्चन दो प्रकार के इसका लैंग्वेज में आता है कि इसका भुज पूछ रहा है। तो देखिए किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, एक्स वाई होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि, है ना, भुज और कोटि। तो एक्स भुज पूछ रहा है तो कितना -12, ऑप्शन ए हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री का मान क्या होगा। सॉरी देखिए क्वेश्चन क्या 45 नहीं 50 है। क्वेश्चन है tan 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, कोट में है tan में है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको सबको tan में लाइए, क्योंकि ज़्यादा हमारे ऑप्शन tan में ज़्यादा है, तो इसको tan में लाते हैं। देखिए तो tan 50 डिग्री प्लस इसको तोड़िए पूरक में, तो क्या हो जाएगा tan 90 - थीटा। थीटा कितना है 40 डिग्री है, तो कितना हो गया tan 50 डिग्री प्लस 90 में से गया 40, कितना बचेगा tan 50। तो tan 50 कितना हो गया 2 tan 50, ऑप्शन क्या हो गया डी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन है cos A × tan A का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हल करें, cos A × tan A के मान। देखिए cos A का A हो गया, tan का मान होता है sin A/cos A, cos खत्म, कितना बच गया sin, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख है, इसमें से कौन सा इसका मान सत्य है। देखिए ई जो है डायरेक्ट फार्मूला पर है, तो इसका फार्मूला जो होगा x1 × y2 - y3, तो इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, x2 y3 - y1 इसमें भी मिल रहा है। देखिए यहाँ माइनस है, लेकिन ऑप्शन क्या होगा ए होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो है ये आपका फार्मूला पर है, इसका ये मान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान कितना होगा। देखिए अरे बहुत सिंपल सा है, 4 tan थीटा बराबर 4, इसीलिए हमने tan थीटा का मान निकालने, तो 4 बटे क्या होगा 4 गुणांक बटे हो जाता है, 4 इकाई चल रहे, तो कितना हो गया tan थीटा 1। अब tan थीटा का 1 किसका मान एक होता है, तो 45 डिग्री का, तो 45 इसके आंसर हो गया, ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान होता है, तो tan के क्या होता है p/b होता है, तो p/b निकालना है। कोसेक के क्या होता है h/p होता है, कोसेक बराबर, तो हमें क्या निकालना है b निकालना है, b नहीं है तो b बराबर फार्मूला क्या होता है √h² - p²। तो h के मान कितना है 17 का होल स्क्वायर - 8 का होल स्क्वायर, 17 × 17 कितना 289 - 88 64,
इसको हमने हल करेंगे 225, 225 के बराबर होता है 15, तो ये क्या हो गया बी हो गया। अब मान रखिए है ना, तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, तो पी के वैल्यू कितना है 8 है, बी के वैल्यू कितना आया 15 है, 8/15 ऑप्शन बी में है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर एक क्वेश्चन, एक घड़ी के मिनट वाले सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। 60 मिनट में बनाया गया कोण, तो याद रखिएगा है ना कि घड़ी के जो मिनट की सुई होता है 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? एक मिनट में 6 डिग्री को बनाता है। तो बताइए 60 मिनट में कितना बनाएगा? 6 × 60, 6 × 36, 660 डिग्री। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया है ना। तो इसमें क्या रखना है, जैसे ये घड़ी है, मिनट की सुई 1 मिनट में यहाँ से जो यहाँ आता है ना तो 6 डिग्री को बन जाता है। तो 60 मिनट में 60 से गुना कर देंगे तो 360 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। प्रथम 6 आभाज्य संख्याओं के माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 6 आभाज्य संख्या आपको लिखना है। प्रथम 6, तो एक अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है ना, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है और 13 अभाज्य। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया का 6 आभाज्य का था। अब देखिए, अब हमें क्या करेंगे ना, जो बीच में है ना उसको निकाल दीजिए, माध्यक निकाल दीजिए। तो 5 + 7/2 आधा कर दीजिए, तो कितना हो गया 12/2 बराबर 6। 6 इसका माध्यिका होगा। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान कितना होगा। देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो हमको क्या करना है, सेक 45 के मान बैठाना है। तो सेक 45 का मान कितना होता है आप जानते हो, √2। अब वर्ग है तो पावर 2 दे देंगे, माइनस कितना हुआ 2, तो √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, -2, 2 में 2 गया 0। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 न्याय संगत सिक्के को उछाए जाते हैं। 2 सिक्के, 2 शीर्ष आने की क्या प्रक्रिया होगा। 2 शीर्ष मतलब चित आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो 2 न्याय संगत उछालेंगे तो हमारे पास जो है 4 तरह का जो है निर्णय पक्ष आएगा। या एक पर हेड आएगा, दूसरे पर टेल आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा। तो 2 शीर्ष आने का, 2 शीर्ष जो है 1 मरते आएगा, तो 1 बटे टोटल 4। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे इसमें आप अच्छी तरह समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 पासे को एक साथ उछला जाता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है 2 × 1 - sin स्क्वायर a बटे कोस स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका आपको सही जवाब होगा 2 होगा। कैसे होगा 2, यहाँ देखिए क्या हो गया 2 हो गया, 1 - sin स्क्वायर एक होता है कोस स्क्वायर होता है, जानते हो, बटे कोस स्क्वायर कट गया बराबर 2। 2 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पासे एक साथ उछाला गए हैं तो दोनों पर एक ही संख्या आने क्या प्रक्रिया। 2 पासे एक बार उछालेंगे तो 2 पासे एक बार उछालेंगे तो दोनों पर समान आने की क्या प्रक्रिया हुआ। तो 2 पासे एक साथ उछालेंगे तो सब तो 36 प्रकार का जो है परिणाम आता है। आप जानते हो कैसे आता, 1 1 आएगा या 1 2 आएगा, 1 3 1 4 6 तक, फिर 2 1 2, इस तरह से 36 को आएगा। और दोनों को समान आने का, समान क्या आएगा, दोनों पर 2 2 आएगा या 3 3 आएगा या 4 4 आएगा या 5 5 आएगा या 6 6 आएगा, टोटल या 1 1 आएगा। कै गो आएगा 6 गो, तो 6 बटे 36, 6 36, 1/6 आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान कितना होगा। देख लीजिए यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो 10 साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान कितना होगा। तो पहले थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, है ना, साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 1 में से 0 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, देखिए BOC वृत्त का व्यास है और AB बराबर AC है, तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। देखिए जब AB बराबर AC तो श्योर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, कौन नियम से? समद्विबाहु त्रिभुज के, है ना। और क्या होता है ना, अर्धवृत्त पर बनाया गया त्रिभुज समकोण होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो x प्लस 90 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 90, तो 2x बराबर हो गया 90, इसीलिए x बराबर 90/2 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा का व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट जो है फार्मूला पर है। यदि d एक वृत्त का व्यास है, व्यास कितना है? d है। r कितना हो जाता है जानते हो? इसका आधा होता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है? पाई r स्क्वायर, पाई r का वैल्यू क्या है? d/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? पाई d²/4। ऑप्शन खोजिए, है ना, ऑप्शन डी में है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC, ध्यान देखिए क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ए बी ए सी पर है, ए है, बी है, यहाँ सी है। देखिए ये है, डी है, यहाँ ई। इस प्रकार है कि AD/BD, AD/BD है, तो AC बराबर 27 है, तो EC के मान ज्ञात करना है। तो हमको AB बराबर कितना होगा? आप समझ सकते हो, 3 होगा। ए बराबर 3 होगा का 1 2, तो जैसे इधर निकालना वैसे भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? AB/DB बराबर AC/EC। AB का वैल्यू कितना है? 3 है। DB का वैल्यू कितना है? 2 है। AC की वैल्यू कितना है? 27 है। इसका वैल्यू कितना है? निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हल कीजिए, तो EC बराबर हो जाएगा, EC बराबर हो जाएगा 27 × 2/3, तो 9 × 27, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R त्रिज्या वाले गोलक आयतन ज्ञात कीजिए। R त्रिज्या वाला, तो भाई त्रिज्या का आयतन होता है, सिंपल सा फॉर्मूला 4/3 पाई r² क्यों होता है? सही जवाब, ये डायरेक्ट फार्मूला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 खंबे हैं, एक 13 मीटर है और 7 मीटर ऊंचे हैं, 2 खंबे हैं, तो दोनों खंबे तो एक समतल पे खड़ेगा। एक देख लीजिए, 2 खंबे हैं, एक के ऊंचाई 13 है और दूसरा ऊंचाई 7 है, इसके बीच की दूरी जो है 8 है, तो इसके शीर्षों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष की ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई कितना हो, इसको आप इसे मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 13 है, ये 7, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमको कर्ण निकाल दीजिए, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? यानी 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो 8 × 8 = 64 और 6 × 6 = 36 बराबर 100 बराबर 10। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। माध्यिका x, माध्यिका y और बहुलक z के बीच में क्या संबंध होगा, है ना। लेकिन माध्यिका बहुलक में क्या संबंध होगा? माध्यिका बहुलक में क्या संबंध होगा? तो माध्यिका का बहुलक होता है ना कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 × माध्य माइनस माध्यिका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 का मिलान चिन्ह लिखिए। 16 का मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह मतलब आप पढ़ेंगे टेली मार्क, है ना, टेली मार्क। 16 का मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह से लिखाता है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। एको है का गो देख लीजिए, है ना, इसमें है, ये इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री
यदि साइन थीटा बाई तो कोस थीटा का मान क्या हुआ? तो भैया कोस का लगा दीजिए फार्मूला, इक्वल का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तो यहाँ है। तो कोस बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन के माने बाई स्क्वायर, 1 माइनस बाई स्क्वायर मेरा ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि दो समान कोणीय त्रिभुजों उनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान होता है? ये हमारे थेल्स कहे थे, थेल्स कहा था, तो थेल्स इसका सही आंसर हो गया। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, इसकी परिधि 132 है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? पाई 2 पाई आर बराबर कितना? 132, है ना। अब देखिए, तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 132। अब आर का मान निकालेंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 132 गुने 7/2 गुने 22, 22 से 3 दूनी 6, 7 या 21 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो गया, है ना। तो पूरा वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन को मैंने हल किया, और सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन 2024 के मैट्रिक एग्जाम में, है ना, ज़्यादा नहीं कहते हैं तो 30% आने की आवश्यकता है। और हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा मैट्रिक में टोटल मैथ में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें केवल 50 गो के ही जवाब देना है। अब समझ लीजिए, अगर 50 को जवाब देना, उसमें 30 को हमें आ रहा है, तो इससे अच्छा वीडियो और क्या हो सकता है। इसीलिए वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।